नमस्कार दगड़ियों, बड़ों होने सम्मान सहित नमस्कार, छोटों होने प्यार दुलार। आज ये वीडियो बनाने छे फिर से। और जन कि आप लोगों थे अवगत छई कि हमार गाँव होणु आजकल भागवत श्रीमद् भागवत गीता पुराण और जय कुछ दूसर दिन द्वितीय दिवस। तो अब मैं वखी जाणु छो बेरी और कथा तो शुरू हो गया है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद जाणु छो। अब दिखाऊँ आप लोगों थे कि वख नज़ारा। क्षमता किसी चीज को विस्तार देने में तीव्र हो या विस्तार दे सके। जैसे एक ही वेद था, उन्होंने 4 वेद बना दिए, वेद व्यास जी, इसलिए उनका नाम वेद व्यास कहा गया। तो 17 अवतार हुआ। 18वां भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में हुआ। 12 बजे इतना वर्णन आया भागवत जी में कल की अवतार का, और वो भी एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। अब कैसे होगा जन्म कि जब कहा आतंकवादी एक दूसरे को मार काट करते हुए, लूटपाट करते हुए बढ़ते रहेंगे आगे, तो जो विधवा ब्राह्मणी है उसके घर में रहे शालिग्राम। ये जो आगे थाली में रखे भगवान श्री कृष्ण की साक्षात प्रतिमा, वृंदा। आज सुबह प्रश्न उठ रहा था जिसमें पूजा हो रही थी, नाम इन्हें रखी है तुलसी, इनको कहते हैं वृंदा। और वृंदा ने भगवान को शाप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ, और वृंदा के शाप से भगवान पत्थर बन गए। इसलिए वो सुबह स्नान उन्हीं का होता है, उसी से चरणामृत मिलता है आपको शाम शाम, है ना। तो इस तरह तो भगवान ने कहा वृंदा से कि मैंने जलंधर को मारने के लिए, जिसको मारने का कोई उपाय नहीं था, सारा संसार उससे भयभीत था, तो उसको मारने के लिए भगवान ने उसके सतुत्व को खंडित किया। तो कहा आज से तुम मुझे सबसे प्रिय हो। और भगवान तुलसी को अपने मस्तक में धारण करते हैं, और बिना तुलसी के भगवान को भोग जो लगता है उसको भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भोग नहीं तो तुलसी का पत्ता चढ़ा दो, भगवान को 56 प्रकार के भोग लग जाते हैं। बोलो शिला शालिग्राम भगवान की जय। भगवान की साक्षात प्रतिमा। तो इसी प्रतिमा को, इस भय से वो ब्राह्मणी जो है वो कहेगी ये दुष्ट आ रहे हैं, लुटेरे आ रहे हैं, कहीं भगवान की मूर्ति को किसी, चलो मुझे तो मार दे कोई बात नहीं है, लेकिन ये भगवान की जो मूर्ति है इसको कहीं गंदी जगह फेंक देंगे। इस भय से वो भगवान शालिग्राम को निगल लेंगे, और उसी से भगवान कल्कि का अवतार होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से महाराज तक समय परीक्षा, महारणे शस्त्रवृतां परीक्षा, और विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा, विद्यावतां भागवते परीक्षा। कहा जो स्वर्ण होता है ना, सोने के जैसे आपके जेवर है, तो इसकी परीक्षा कब होती है? जब जौहरी के पास जाता है, उसको सोने को गर्म करता हुआ आग में तपाता है, तो सोने की असलियत नकलियत सामने आ जाती है। जो शुद्ध सोना होगा तो जितना जलेगा उतना चमकता जाएगा, और अगर उसमें कुछ कबाड़ है, खराब है, तो काला पड़ने लगता है। और महारणे शस्त्रवृतां परीक्षा, और कहा जो अस्त्र शस्त्र है, तलवार है, बंदूक है, रिवॉल्वर है, राइफल है, टैंक है, मिसाइलें हैं, इनकी परीक्षा होती है रणभूमि में।
कि अपने सही लक्ष्य पे गोली दाग रही है, बंदूक या राइफल या ऊपर नीचे आजू बाजू फेंक रही है, या तलवार की धार में इतनी ताकत है कि शत्रु को परास्त कर सके, तो कहा अस्त्र शस्त्रों की परीक्षा रणभूमि में। अरे विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा, और कहा पत्नी की परीक्षा होती है विपत्ति काल में। जब पति पे कोई विपत्ति आई हो और पत्नी उसका साथ दे रही हो तो उसका नाम है पत्नी। पत्नी माने अरे जो पतन के मार्ग पर जाने से अपने पति को बचा लेती है, उसका पतन नहीं होने देती, अच्छे मार्ग से बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग में लगा दे, उसका नाम है पत्नी। और जो अपनी पत्नी की सुरक्षा करने में चारों तरफ से सक्षम है, उसका नाम है पति। तप काल के डर से ज्ञान दीन जावन में, कठिन तप काल के डर से, कठिन तप काल के डर से बनाया खास गण अपना, बनाया खास गण अपना, अभयंकर हो तो ऐसा हो, बनाया खास गण अपना, अभयंकर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हला हल जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन से, क्षीर सागर के मंथन से, हला हल जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन से, क्षीर सागर के मंथन से, हरा सब कंठ में पीकर, हरा सब कंठ में पीकर, विषधर हो तो ऐसा हो, विषधर वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सब दुख भक्तों का दुखहरता हो तो ऐसा हो। बरहा पीड़म नटवर बबो, कर्णयोर कर्णकारो, बिभ्रदवासा कनक कपिसम, वैजयंती चमाला, रंधान वेणुरधर सुदया, पूरयन् गोप वृंदे, वृंदारण्यम सबरवणा, विसद गीत कीर्ते, अहो बाकीयम स्तन काल कूटम, जिघ्रांसया पायद प्रसाद, लेभे गतिं धातृचितां ततो न कम्बा दयालुं शरणं भजेमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे श्लोक में कि बरहा पीड़म नट बरवपुः, मोर का मुकुट जिन्होंने सिर पे धारण किया हुआ है, नट बरवपुः, नट की भांति जैसे रंगमंच का नट है वैसी टेढ़ी अवस्था में भगवान खड़े हुए हैं। नट बरवपुः कर्णयोर कर्णकारम, कानों में कनेर के पुष्प लगे हुए हैं, गले में बैजंती माला सुशोभित है, बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीं चमालां, रंधान वेणु अधर सुदयो, अधरों से बांसुरी लगी हुई है भगवान के, पूरयन् गोप वृंदे, भगवान की लीला में सहयोग करने वाले जो ग्वालवाल है वो भगवान के चारों ओर गोल चक्र में खड़े हुए हैं, भगवान की लीला में सहयोग कर रहे हैं, भगवान के श्री विग्रह का ध्यान कर रहे हैं, देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं।
पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीत कीर्तिः। मानो अपनी वेणु के सुरों में, वेणुनाद में वृंदावन के यश का वर्णन करना चाहते हैं भगवान। इस श्लोक में यह अर्थ है, मतलब भगवान के इस स्वरूप का वर्णन किया। आगे जब कथा आएगी भगवान के लीला के समय, जन्म के बाद, वहां पे आएगा ये श्लोक, तब विशद वर्णन होगा उसका। आप जाना छो हम जरा गोर और निकालना पड़े। निंदाणी बड़ा निंदा थी कि आनी मां का साड़ियों का लबड़ाट पहने चिन्ना आज भी ब्याह भी। अब जरा गोर और निकाल दी दो, तब रोटी बनाना पड़े वाला फिर। समय है और हमारे पाक शास्त्र करो और इस संसार से भगवान का तप करते भगवान की आई नहीं होना बनाना है रोटी। अब गौड़ पे जाना टाइम है क्या? अभी क्या खबर क्या बुरा हाल है। बर्फ है, बर्फ है। देखो चारों तरफ ये रास्ता बिल्कुल ही नहीं है। ये देखो आगे तो कहते क्या घाम लगे छारा अभी, अब क्या बर्फ पोड़ गया यार। अरे अभी देखो चारों तरफ क्यों हुई जो सर अब रूमुख हो गया। ये देखो सर बरखा है, बरखा रुकना नाम नहीं लेनी। चारों तरफ बरखा ही बरखा। ये देखो अभी भी सारे गिड़कड़ों में फैल गयो। अब आधा रोटी बना के आए गयो और आधा रोटी बनाना अब जाना। आधा लोग उन ख्याल और आधा लोग अभी रहे यहाँ पड़े गाँव का लोग। तो अब जाना हमला फिलहाल हम यहाँ छो अभी गौड़ा उड़ा पी जाना खड़े की और दुई गौड़ा छी हमारा तो मिल तो अभी वो पी जानी ना। तब जाके जो काम हॉल तब फिर दोबारा जाना का। पर बरखल बहुत परेशान कर रहा लिबर का। तो आज ये वीडियो थे इतने रख दो, फिर एक नई वीडियो अगर आप लोगों ने अगर भेंट वेली मुलाकात वेली तब तक जाओ मैं थे आ गया। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को, आप सभी लोग हम तक जुड़ना चाहो और अपना प्यार आशीर्वाद देना रहो। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।